हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, सोशल मीडिया पर जो भी चल रहा है आप लोग देख ही रहे हैं। और इस कंट्रोवर्सी के बीच में एक फैमिली के बारे में किसी ने नहीं सोचा, न नेहा ने सोचा, न सचिन ने सोचा। ये सारी बातें जो भी चल रही हैं, जो भी छीछा लेदर मचा हुआ है, इसमें एक फैमिली के बारे में किसी ने नहीं सोचा कि हाँ, एक फैमिली इस में और भी जुड़ चुकी है, जो कि नेहा के ससुराल वाले जो सुमित महल की फैमिली है, वो किस तरीके से परेशान है, किस तरीके से मेंटली डिस्टर्ब हो गई है। तो थोड़ा आप लोग अब रुक जाओ, इसलिए कि उस फैमिली के ऊपर क्या बीत रहा है। आज सुमित महल की हालत हो गई है खराब। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। देर रात 11 बजे के करीब सुमित महल के चैनल पर एक वीडियो आती है, जो कि उनके दोस्त भी रहते हैं और सुमित महल भी। मतलब सुमित महल की हालत बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब हो गई है। उनको डॉक्टर के यहाँ ले जाकर ये सारी चीज़ें ट्रीटमेंट कराना पड़ा और दोस्त ले जाकर उनको इलाज कराए हैं। ऐसा हो गया है उनके घर में, ये सारी चीज़ें जो भी रायता फैला हुआ है। पहले तो दोस्तों गली मोहल्लों में ये सारी चीज़ें होती थी, अब तो पूरे सोशल मीडिया पर, यहाँ तक कि देश विदेश सभी लोग, मतलब ये सोशल मीडिया ऐसा है कि कोई ऐसा देश, चाहे कोई ऐसा शहर नहीं वंचित है जो कि नहीं जानते। सभी लोग आज जान चुके हैं कि सचिन और नेहा के बीच में क्या कुछ चल रहा था, क्या कुछ बातें हो रही थी और क्या कुछ रायता फैल रहा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा हर्ट हुई है तो कौन? इसमें सबसे ज़्यादा हर्ट हुई है सुमित महल की फैमिली। उनके घर में सभी के फ़ोन ऑफ हैं। अगर उनके घर में कोई घटना भी घट जाती है दोस्तों, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि उनके घर में क्या हो रहा है। इसलिए कि सारी फैमिली उनके घर में, कोई रिश्तेदार फ़ोन करके, कोई कुछ, कोई उनके, यहाँ तक कि उनके इंस्टा पर भी डीएम करके, उनके वीडियो पर भी, उनकी एक छोटी बहन की वीडियो पर भी बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि क्या शादी होगी या नहीं शादी। इस कंट्रोवर्सी के बीच में, इस रायता फैलने के बीच में वो क्या डिसीजन ले सकते हैं? वो अभी डिसीजन लेने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके से मैंने एक वीडियो डाला था कल परसों, जो कि सुमित महल की माँ का चेहरा एकदम उड़ा हुआ है कि क्या सपने लेकर वो अपने बेटे की शादी करने जा रही थी, जो कि खुशियाँ आने वाली थी, और ये सारी चीज़ें क्या हो गई, कैसे ये सारी चीज़ें बदल गई, पलट गई, पूरी तरीके से तहस नहस हो गया। और इस बीच में ये फैमिली काफ़ी परेशान है। और हालांकि जैसा कह रहे हैं लोग, उनके दोस्त मित जो भी दोस्त बैठकर ये वीडियो बना रहे थे, सुमित महल से बोल रहे थे कि आप भाई कुछ कहना चाहते हो तो कह लो। भाई, सुमित महल के में कोई शब्द नहीं था कि वो क्या बोलें। उनके कहने का मतलब, अब हम क्या बचा है कि क्या बोले, सारा कुछ सामने पड़ा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि अब इस बीच में मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। मैं रात भर सो नहीं पा रहा हूँ। और मैं कभी, जो 5 बजे मैं उठने वाला इंसान हूँ, मैं 5-6 बजे 7 बजे जाकर दिन में सोता हूँ। ये हालत मेरी हो गई है पूरी तरीके से। उनको ट्रीटमेंट की बहुत ज़रूरत पड़ गई, जो कि उनको ले जाकर इलाज कराया जा रहा है। क्या इतनी सज़ा, एक मतलब ऐसे इंसान को इतनी बड़ी सज़ा मिली, जो कि एकदम इस कंट्रोवर्सी के बीच में न था, न है, न रहेगा। कहने का मतलब ये है कि वो एक अलग फैमिली है। और ये सारी चीज़ें, अगर इंगेजमेंट हो ही गया था, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। इसमें नेहा का भी मैं दोष दूंगी, और इसमें कहीं ना कहीं सचिन का भी दोष दूंगी। और कहीं ना कहीं ये सारी फैमिली, जो सुमित महल की फैमिली है, चाहे सचिन की फैमिली है और चाहे नेहा की फैमिली है, पूरी तरीके से इसमें परेशान है। और उनके दोस्त का कहने का मतलब है कि हम किसको दोष दें। अगर नेहा को दोष देते हैं तो कहीं ना कहीं सचिन की फैमिली वो होगी, अगर सचिन की फैमिली को दोष देते हैं तो नेहा की फैमिली। हम लोग अजीबोगरीब स्थिति में इस समय चल रहे हैं कि कुछ कहा नहीं जा रहा। और
ऐसा स्थिति बना हुआ है कि बहुत सारे लोग जिस तरीके से कमेंट कर रहे हैं, हम अभी स्थिति में नहीं हैं कि मैं सारे लोगों के जवाब दे सकूं, और इस पर बाद में विचार करेंगे आराम से। जब तक ये कंट्रोवर्सी रुकेगी नहीं, जब तक ये थमेगी नहीं, तब तक मैं कुछ ऐसे डिसीजन नहीं ले सकता, ऐसे नहीं मैं बता सकता हूँ कि मैं क्या डिसीजन लेने वाला हूँ। पहले तो ये सारी चीज़ें, जैसे मोबाइल खोलता हूँ सारी चीज़ें आने लगती हैं, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ रिकॉर्डिंग तो कभी कुछ, ऐसा सारा कुछ माहौल बन गया है। तो इस बीच में हम कुछ भी फैसला लेने लायक नहीं है कि मैं कोई भी फैसला ले सकूँ कि मैं शादी करूँगा या नहीं करूँगा, नेहा को अपनाऊँगा या नहीं अपनाऊँगा। ये सारी चीज़ें बहुत सारे उन्होंने बातें बोली, और रिएक्शन वालों से ख़ास तौर से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप लोगों ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी साथ के साथ आप लोग हमारे साथ हो, और सभी से रिक्वेस्ट करो कि ये चीज़ें थम जाए, अभी भी थम जाए। जितना भी हो गया, अब आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ताकि हम लोगों की परिस्थिति इतनी बिगड़ चुकी है, जो कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं था, ना मेरी फैमिली का दोष था। हम तो ये सोच रहे थे कि चलो भाई, एक ऐसी महिला का मैं साथ दे दूं जो कि एक मिसाल तैयार हो कि चलो एक विधवा औरत को मैं अपना कर, चाहे अपनी उसकी बेटी को अपना कर एक बहुत अच्छा काम करने जा रहा था। और इस चीज़ को बहुत सारे लोगों को रास नहीं आई, जो खास तौर से सचिन को रास नहीं आया। इनको तो अंदर से जलन हो गया था कि नेहा की शादी हो रही है, और नेहा भी कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज़्यादा गलत है, इसलिए कि जब इंगेजमेंट हो चुका था वहीं पर इसको ब्रेक ले लेना चाहिए था। नेहा की भी बहुत बड़ी गलती मैं दे रही हूँ कि इसको ब्रेक ले, मानते हैं कि ये सारी चीज़ें अपने घर में बोलना चाहिए कि, और सबसे बड़ी बात है कि सारी बातें जानते हुए नेहा ने इंगेजमेंट में सचिन को क्या बुलाना उचित था? सचिन को बुलाना ही नहीं चाहिए। जब जानती थी कि मेरे भाई, मेरे माँ बाप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब नहीं चाहते हैं सचिन की फैमिली को, चाहे सचिन को मेरे घर आए, न मेरे घर कोई किसी प्रकार का रायता फैले, तो इस स्थिति में नेहा को समझना चाहिए। क्या नेहा छोटी बच्ची थी? एक माँ की बच्ची थी, जो कि सचिन को बुलाकर इतना सारा कुछ करवा दिया। अगर नहीं बुलाती तो सचिन कतई नहीं जाता, कतई नहीं जाता, और ये सारी बेइज्जती नहीं होती। न सचिन लौटकर भोपाल से आकर इतना सारा, जब से सचिन लौटकर आए हैं भोपाल से बहुत सारी बातें हो रही हैं, और कहीं ना कहीं बदले की आग में सचिन यहाँ तक आगे बढ़ चुके हैं। इन लोगों की क्या मंशा था, किस लिए नेहा को यूज किया जा रहा था, ये सारी चीज़ें अब खुलकर आ गई हैं। उस पर भी मैं बात करूँगी अब, लेकिन इस वीडियो में नहीं बात करूँगी, अगले वीडियो में बात करूँगी। इसलिए कि बहुत सारी रात में जो बातें खुली हैं, अलका की वीडियो से बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल कर आई हैं। सभी लोग शॉक्ड हैं कि लोग किधर जा रहे थे। कोई सचिन की फैमिली को सपोर्ट कर रहा था, कोई मनीषा को सपोर्ट कर रहा था, कोई नेहा की फैमिली को सपोर्ट कर रहा था। इस बीच में नेहा की फैमिली भी बहुत ज़्यादा परेशान हुई, इसलिए कि अभी चीनू के घर में जो एक छोटी सी बच्ची का जन्म हुआ है, उसकी खुशियाँ भी नहीं मना पाए। मतलब जिस तरीके से उन लोगों ने सोचा था, जिस तरीके से उनके सपने थे कि मेरे घर में बेबी आएगा, चाहे बेबी गर्ल हो चाहे बेबी बॉय हो, कुछ भी होगा तो उसका किस तरीके से हम लोग वो करेंगे। लेकिन सारा कुछ प्लान, मतलब पूरी तरीके से उनके प्लान पर ये सारा कुछ हो गया। इसमें नेहा का भी बहुत बड़ा हाथ है। ये नहीं है कि मैं नेहा को कहीं से भी दोषी नहीं समझ रही हूँ। सचिन के साथ साथ दोनों गलत है, बिल्कुल दोनों गलत हैं। और जो मनीषा रो धो रही हैं, मनीषा को बिल्कुल रोने धोने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें जानती थी। अगर इनको बुरा लग रहा था तो बहुत पहले की बात है, जब सरिता जी के घर में ये सारी बातें हुई थी, तभी इनको पता चल गया था कि कहीं ना कहीं नेहा जो सचिन से बात करती है इनको नहीं पसंद था। उनको कुछ न कुछ एहसास हो गया था कि ये गलत तरीके से जो बहन और भाई का रिश्ता था, ये बहन भाई के रिश्ते को ये बिगाड़ रहे हैं, तो वहीं पर ब्रेक ले लेना चाहिए। वहीं पर अगर स्टैंड लेती मनीषा तो आज आंसू गिराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इतना जब सरिता से बोल सकती थी, तो ये खुद के जिस तरीके से हाथों में हाथ वाला बात आया, सरिता जी ने बताया, तो वो चीज़ वहाँ पर मनीषा की मैं बिल्कुल गलती दूंगी कि मनीषा जिस तरीके से आज सासू माँ से सारी बातें कह रही है लास्ट समय में, उसी समय ये सारी बातें कह सकती थी। लेकिन
सारा कुछ भाई तीनों का इसमें बराबर का हिस्सा है। मैं मनीषा को भी कहीं से भी सही नहीं मान रही हूँ, इसलिए कि कोई भी अपने पति को इस तरीके से शेयर कर रही थी, ये उसके में भी गलती थी। और नहीं तो उसके कहने पर वो भोपाल भी जाती थी। भोपाल में बहुत मज़े से नाच गाना, हंसना बोलना खेलना सारी चीज़ें होती थी। क्या मनीषा उसके बाद भी तो भोपाल जाती थी? सरिता जी के घर के बाद से भी भोपाल जाना स्टार्ट किया था। और सारी चीज़ें भोपाल में बहुत एंजॉयमेंट, हर फंक्शन एंजॉयमेंट मनीषा करती थी। और आज बाद में ये सब क्या कह रही है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसमें मनीषा का बहुत ज़्यादा हाथ भी है, इस बढ़ावा देने में, दोनों को बढ़ावा देने में। अपने पति को शेयर करती थी खुद, और आज रो रही है, इतनी सारी बातें फैला रही है व्यूज कमाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें अब हट जाना चाहिए। अब मामला मोड़ ले लिया है दूसरा। बहुत सारे लोगों ने कमेटी लगाया है, और अलका ने जो रात में रिकॉर्डिंग लगाया है उसको तो सुनकर बहुत सारे लोग शॉक्ड हो गए हैं। उस पर बहुत सारी लाइवें हुई हैं रात में, और इस पर भी मैं बात करूंगी। लेकिन मेन सुमित महल को आप लोग प्लीज़ बख्श दो, ये सारी चीज़ें अब बंद करो। और जानबूझकर जो ये चीज़ें हो रही थी, नेहा का भरपूर किस लिए यूज किया जा रहा था, नेहा भी नहीं समझ पा रही थी। इस माइंड गेमर के सचिन के चक्कर में वो किस तरीके से फंसी हुई थी, किस तरीके से उसे ब्लैकमेलिंग किया जाता था। ये सारी चीज़ें अब निकल कर सामने आ रही हैं कि मकसद क्या था। और मकसद क्या था, उस मकसद के बारे में भी अभी बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं, आ भी गई हैं। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। ये सचिन का पूरा मामला, जो भी इनका प्लानिंग था, प्लानिंग फेल हो गया। उस प्लानिंग फेल होने का ये नतीजा है कि ये एक जो कहते हैं नेहा को पूरी तरीके से नंगा किया। वो चैटिंग डालकर, उस चैटिंग को नहीं डालते तो भी काम चल जाता, लेकिन इनको तो सच्चाई लाना था। और मैं यही कहना चाहती हूँ दोस्तों, अभी तो एक पक्ष का आप लोगों ने बात सुना। जिस तरीके से नेहा की भी वीडियो आ गई है, जो बेबी गर्ल के स्वागत का ये सारा चीज़ सजावट हो रहा है, उनकी भी वीडियो आ गई है। उन्होंने लास्ट में ये बोला है कि अभी एक पक्ष की बात आप लोगों ने सुना है, अब एक पक्ष की बात भी मैं रखूँगी, और उसके बाद आप लोग जो कहना हो कहिएगा। इसमें कोई मेरा ऑब्जेक्शन नहीं होगा। अभी कोर्ट का जो भी आर्डर आया है दोनों तरफ से है कि कोई इस पर ज़्यादा बात भी नहीं करेगा। और कहीं ना कहीं सचिन इस जो चैट को जो वायरल किए हैं, इसमें कहीं ना कहीं ये ज़्यादा दिमाग लगाने वाला, कहते हैं ना दोस्तों कि जो ज़्यादा होशियार बनता है ना, वही आगे चल कर कहीं ना कहीं फंस जाता है। तो ज़्यादा होशियारी करना भी ठीक नहीं होता है। ज़्यादा आगे बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं होकर ये सारी चीज़ें, जिस तरीके से सचिन बदले की आग में ये सारी चीज़ें लाए हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत ही इनको भारी पड़ने वाला है। और ये समझ नहीं पाए उस समय कि मैं कर क्या रहा हूँ। ये हर चीज़ को मजाक समझ रहे थे। किसी की ज़िंदगी से खेलना, किसी की इज्जत से खेलना बहुत भारी पड़ेगा। और इसमें नेहा का भी हाथ है, मैं नहीं कह सकती हूँ कि नेहा का हाथ नहीं है। तो ये चीज़ें, नेहा तो फिर भी अभी चुप है और समझ रही है कि मुझे क्या कहना है क्या नहीं कहना। ये सारी बातें आएंगी, अब कोर्ट में भी आएंगी सारी चीज़ें। नेहा के पास भी सारी प्रूफ है, और क्या है सब कुछ थोड़ा सा अलका के वीडियो से पता चल चुका है। उस पर ही सारी चर्चाएं होंगी, और सभी लोग इस पर वीडियो बनाएंगे। सभी लोग शॉक्ड हो गए इस चीज़ को लेकर। सभी तो उलूल जुलूल के चक्कर में थे कि क्या जो सचिन कह रहे हैं, सचिन की तरफ से आ रहा था, वही चीज़ें सुन रहे थे। बाकी अभी नेहा की तरफ से एक तरफा चीज़ आप लोग सुने हैं। दो तरफा जब सुनिएगा उसके बाद अपने बातों को इस सोशल मीडिया पर रखिएगा। चलिए भाई, मैं यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। और मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ, इसमें इस कंट्रोवर्सी में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है किसकी फैमिली? सुमित महल की फैमिली, जो कि वो बेचारे फैमिली का किसी प्रकार का इसमें लेना देना भी नहीं था, लेकिन पूरी तरीके से उनकी बेइज्जती हो गई है कि जिस लड़की के साथ ये लोग इंगेजमेंट किए हैं, ये सारी चीज़ें उनके जो सुमित महल की फैमिली है, उनके पूरी रिश्तेदारी में ये सारी चीज़ें फैल गई हैं। उन लोगों को ये सारी चीज़ों की आदत नहीं है, ना झेलने की आदत है और ना ये सारी चीज़ें सहने की आदत है। दोस्तों, जिस तरीके से ये लोग को भाई आदत है गाली सुनना,
किसी को कुछ भी कह देना, तो ये वो आदत ही नहीं है, इसलिए कि सोशल मीडिया पर वो नहीं थे। जिस तरीके की चीज़ें उनके आगे आ रही है कमेंट द्वारा, डीएम द्वारा, तो ये सारी चीज़ें वो झेल नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति उन लोगों की खराब होती जा रही है। उनकी माँ काफ़ी परेशान है, उनके भाई काफ़ी परेशान है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को रोकिए। अब कोर्ट का इंतज़ार करिए कि कोर्ट में जो भी फैसला होगा सभी के सामने आएगा, नेहा का भी पक्ष आएगा। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि अब प्लीज़ अब यहीं पर रुकना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ मेरी वीडियो की एंड हो रही है और मैं फिर आगे अगले वीडियो में बात करूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।